हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैंने सोचा कि यार तुम लोगों को एक छोटी सी पजल कराई जाए जो कि बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, काम ही आएगी। ठीक है, अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। ठीक है, देखो 9 लोग हैं, यानी कि 9 बॉक्स है, 1 to 9। एंड बैठे हैं ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, नंबर 1 जो है ना, राइट एंड पर बैठा है, यानी कि ये ऐसे चलेगा, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। देखो मेरे पास अभी लिखने वाला पेड़ नहीं है, तो मैं माउस से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है मेरी स्पीड स्लो हो सकती है माउस की वजह से। बाकी तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बहुत जल्दी मैं मंगवा लूँगा। अब देखो अपने पास 9 लोग हो चुके हैं, एंड यहाँ तक अपने कुछ भी काम का डेटा नहीं है। अब देखो क्या बोला गया है, 2 बॉक्स बैठे हैं, 2 बॉक्स ना खाली बैठे हैं। ठीक है, एंड बाकी बचे हुए इनके पास डिफरेंट चॉकलेट्स है, यानी कि 7 ही लोग होंगे, बाकी 2 खाली है। ठीक है, ठीक है ठीक है, यहाँ तक कुछ भी बकवास है। अब देखो तुम लोगों ने वैसे पहले से पजल पढ़ रखी होगी, इसलिए मैंने ये स्कीम कर दिया है पूरा। ठीक है, तुम लोग भी समझते हो ये चीज़ तो। अब क्या बोला गया हमसे कि 1 बॉक्स प्लेस बिटवीन द डेयरी मिल्क। ठीक है, डेयरी मिल्क। ठीक है, डेयरी मिल्क जो कि एंड पर नहीं बैठी है। ठीक है भाई साहब, डेयरी मिल्क को एंड पर अपन को नहीं बिठाना है। डेयरी मिल्क के बीच में 1 पर्सन बैठा है, और डेयरी मिल्क एंड पर नहीं बैठता है। तो और कौन बैठा है, एंड पर्क। ठीक है, डेयरी मिल्क और पर्क के बीच में 1 पर्सन बैठा है। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। 4 पर्सन बैठे हैं फ्यूज और पर्क के बीच में, यानी कि यहाँ पर 4 लिख के फ्यूज लिख देता हूँ मैं। ये हो गया अपना फ्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया हमसे, फ्यूज हो गया, 4 पर्सन बैठा है फ्यूज। पर्क हो गया 1 पर्सन। देखो 1 ऑफ द बॉक्स टू द ईस्ट ऑफ नंबर 7 इज एम्प्टी, यानी कि नंबर 7 वाला ना खाली है। ये भाई साहब यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा, बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। और एक और चीज़ बोली गई है क्वेश्चन के अंदर, कि नंबर 7 के ईस्ट में एक बॉक्स और खाली है, यानी कि कहीं भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई भी एक बंदा खाली बैठा है, हमको नहीं पता कहाँ बैठा है, किस जगह पे बैठा है। 1 ऑफ द इवन नंबर बॉक्स कंटेन मंच, यानी कि मंच ना इवन वाले पर आएगी। ठीक है, एंड द बॉक्स कंटेन किटकेट, जो किटकेट है इज प्लेस्ड ईस्ट ऑफ फोर्थ, यानी कि फोर्थ नंबर, यानी कि इसके ईस्ट में, यानी कि इसका ईस्ट ये है, यानी किटकेट यहाँ 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 कहीं भी आ सकती है। ये बोला गया है अपन से। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला गया आगे, बट नॉट एंड। ठीक है भाई साहब, लेकिन किटकेट यहाँ पर नहीं आ सकती, एंड पर किटकेट नहीं आएगी। उसके बाद क्या बोला गया, 2 बॉक्स बिटवीन द किटकेट एंड द स्नीकर। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो किटकेट और स्नीकर के बीच में 2 लोग बैठे हैं। थैंक यू भैया बताने के लिए। एंड द बॉक्स एट द एंड आर नॉट एम्प्टी, यानी कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता और ये एम्प्टी नहीं हो सकता। ये भी इसने क्लियर कर दिया। ठीक है भाई साहब, एंड द बॉक्स कंटेन पर्क, पर्क वाला जो बंदा है, यानी कि ये। ठीक है, यानी कि इसको रेड कलर से कर देता हूँ, यानी कि ये जो है, द बॉक्स एट द एंड आर नॉट एंड द पर्क इज एन ओड नंबर, यानी कि पर्क ओड पर आएगा कहीं ना कहीं। यही तो बोला गया है ना क्वेश्चन के अंदर। और क्या बोला गया, एंड इस प्लेस ईस्ट ऑफ द स्नीकर, यानी कि स्नीकर के ईस्ट में, यानी कि स्नीकर के इधर पर का आएगा। ये बोला गया अपन से। ठीक है, बनाते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो हम शुरू करेंगे यहाँ से, जितना मेरे को दिख रहा है यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पर्क ओड पर आ सकता है, यानी कि पर्क यहाँ आ सकता है, पर्क यहाँ आ सकता है, पर्क के लिए ये जगह है, पर्क के लिए ये जगह है। चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं, यहाँ यहाँ से नहीं बनेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हमको एक जगह तो मिल गई कि 7वीं जो जगह है ना, ये खाली है, यहाँ कोई भी नहीं बैठेगा। तो चलो यहाँ से रख करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा पर्क। ठीक है, पर्क के एक छोड़ करके डीएम। ठीक है, यानी कि डेयरी मिल्क। ठीक है भैया, ये डेयरी मिल्क आ गई। अब अपने पास क्या हो गया, 4 लोग छोड़ करके। तो दोस्तों वापस से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा बीच में कोई आ गया था। देखो पर्क के एक छोड़ करके डीएम हो गया। अब देखो पर्क के 4 छोड़ करके फ्यूज आएगा, 1 2 3 4 छोड़ करके, यानी कि यहाँ पर फ्यूज आ सकता है। ठीक है भैया, यहाँ पर फ्यूज आ सकता है, यानी कि ये सारी कंडीशंस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भैया। फिर हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि एम्प्टी वाला यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर खाली जगह पर कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पर पर्क बैठा है। ठीक, उसके बाद हमसे क्या बोला गया, चौथे नंबर, यानी कि यहाँ पर इसके इधर किटकेट आएगा। ठीक है, ये हमको मिल गया।
किटकैट के 2 छोड़ करके स्नीकर 1 और 2 छोड़ करके स्नीकर 5वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है भैया, ये भी मिल गया। फिर हमसे क्या बोला गया, अब देखो खाली यहाँ पर नहीं आएगा, एम्प्टी वाला यहाँ पर आ सकता है या फिर एम्प्टी वाला यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब देखो एम इवन पर आएगा, एम के लिए ये जगह बची है, एम के लिए ये जगह बची है। ठीक है, तो एम को हम यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसनी करके इधर पर का आएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो जब भी एम्प्टी एम्प्टी वाला क्वेश्चन होता है ना, तो ज़्यादातर जो खाली वाले डिब्बे होते हैं ना वो एक साथ नहीं बैठते। तो यहाँ पर भी एम्प्टी नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो हो सकता है यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी मैंने खाली डिब्बा बना दिया। या मुझे पता है कि राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, तो यहाँ पर वो आ गया। अब यहाँ पर कौन बचा अपने पास, मंच इवन पर था ना, तो मंच यहाँ पर आ गया। अब एक जो भी बच रहा है 5 स्टार, वो यहाँ पर आएगा। ये बन गई तुम्हारी पजल। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह से करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऊपर से माउस, इसलिए मुझे इतना वक्त लगा है। ये पजल मैं तुमको 4 मिनट के अंदर करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, आई होप सभी को मज़ा आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है रीजनिंग से रिलेटेड और क्वांट से रिलेटेड।